दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी मंथली सैलरी मात्र 15,000 रुपये है तो अभी आप इस सैलरी के दम पर करोड़पति बन सकते हैं। आई एम श्योर कि आपने कभी न कभी जरूर सोचा होगा। बट जब इतनी कम सैलरी की बात होती है तो हम ये सोचते हैं कि 15,000 में ठीक से घर नहीं चल पाता तो इन्वेस्टिंग करके क्या खा करोड़पति बनेंगे। तो आप गलत सोच रहे थे। तो आज की इस वीडियो में आपके सारे भ्रम टूटने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि एक मिडिल क्लास पर्सन केवल 15,000 की सैलरी से भी इन्वेस्टमेंट करके कैसे करोड़पति बन सकता है। और साथ ही साथ मैं आपको 5 अलग अलग ऑप्शन भी बताऊंगा जिनकी मदद से आप जानेंगे कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इस वीडियो में हम सारी जरूरी कैलकुलेशन और एग्जाम्पल के जरिए ये देखेंगे कि कैसे आप 15 और 20,000 की सैलरी में भी आज की डेट में फाइनेंशियली फ्री होने का सपना देख सकते हो। तो चलो मैं मान लेता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके जॉब करना स्टार्ट कर चुके हो। क्योंकि आपकी अभी भी जॉब लगी है तो आपकी बेसिक सैलरी 15,000 के आसपास है और अब आप ये चाहते हो कि इस 15,000 की सैलरी में से कुछ थोड़ा बहुत सेविंग या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूं। बट इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन बताने से पहले मैं आपको एक स्पेशली एडवाइस देना चाहता हूं। देखो, ऐसा नहीं है कि आप 15,000 की सैलरी में करोड़पति नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हो। बट बात यह है कि आज की इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए आपको अपनी अर्निंग बढ़ानी ही पड़ेगी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आपको अपनी सैलरी मिले तो कम से कम उस सैलरी में 2,000 निकाल कर अलग रख दो और उस 2,000 का यूज करो कोई स्किल सीखने में। 3 महीने 4 महीने लग कर अपने ऊपर काम करो और अपने जॉब वाले इनकम के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग भी करो। और आज की डेट में आपको कुछ नया स्किल सीखने के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही कोई कोर्स कर सकते हो और कोई स्किल सीख कर दूसरों के लिए काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंटेंट राइटिंग या वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड कोई स्किल सीखना चाहते हो तो उसके लिए आप 2 से 3 महीने का कोई पेड कोर्स कर सकते हो। या फिर अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत सी वीडियो मिल जाएंगे, आप वहां से भी सीख सकते हैं और उसके बाद प्रोजेक्ट बनाकर एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। एंड फिर ऑफिस से आने के बाद 2 से 3 घंटा काम करके कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं। देखो, अगर आपको अच्छी खासी वेल्थ बिल्ड करनी है तो कम से कम अपने आप को 3 से 4 महीने दो। उसमें आप अपनी सैलरी इनकम के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी करो और अपने 15,000 को 20,000 या फिर 25,000 बनाने पर फोकस करो। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं आपको 15,000 में इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। बट मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो 15,000 में इन्वेस्टमेंट करना सिखा दे और फिर महीने के अंत में पता चले कि आपके पास कुछ बचा ही नहीं, उल्टा घर चलाने के लिए भी उधार लेना पड़ जाए। तो चलिए आइए देखते हैं कि 15,000 की सैलरी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आइए जानते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में। द 50-30-20 रूल। ये रूल कहता है कि आप अपनी सैलरी का 50% यानी मान लेते हैं कि अगर आपकी सैलरी 15,000 है तो 7,500 को अपनी बेसिक नीड पे खर्च करना है, जिसके बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता, जैसे कि रूम रेंट, घर का राशन, बिजली बिल एक्सेट्रा शामिल होते हैं। एंड 30% यानी कि 4,500 को यूज करना है अपने वांट्स पर। इस खर्चे को आप अपनी खुशियों के लिए कर सकते हो, जैसे कि बाहर खाना खाना, मूवी देखना, शॉपिंग करना, ट्रैवल करना एक्सेट्रा शामिल होते हैं। और 20% यानी कि 3,000 को सेव करना है और चुपचाप उसको इन्वेस्ट करना है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हम इन्वेस्ट कहाँ करें, तो उससे पहले आपको पता होना जरूरी है कि आपके पास ऑप्शन क्या क्या है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। देखो, अगर मेरा पर्सनल सजेशन मानो तो आपको अपने अर्ली करियर स्टेज में इन 5 ऑप्शन के अलावा कहीं और देखना भी नहीं चाहिए। फर्स्ट नंबर पे आता है एफडी, जिसमें आपको सालाना 6% का इंटरेस्ट मिल जाता है। सेकंड नंबर पे आता है गोल्ड, जिसमें आपको ईयरली ऑन एन एवरेज 10% के आसपास रिटर्न मिल जाता है। थर्ड नंबर पे आता है स्टॉक मार्केट, जिसमें अगर हम निफ्टी 50 को लेंगे तो वहां से आपको 13% या 13.5% का रिटर्न मिल जाता है। फोर्थ नंबर पे आता है मिड कैप 100 कंपनी, जिसमें आपको 14% 14.5% का रिटर्न मिल जाता है। एंड फिफ्थ नंबर पे आता है स्मॉल कैप 250 कंपनी, जो 18% का रिटर्न ऑफर करती है। अब आप सोचेंगे कि दिख तो रहा है और स्मॉल कैप 18% का रिटर्न दे रहा है तो सीधा इसी में सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। बट ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जो कंपनी जितना ज्यादा रिटर्न ऑफर करती है ठीक उसी तरह रिस्क भी बढ़ता चला जाता है। जहां एफडी में कोई रिस्क नहीं होता, वहीं स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा रिस्क होता है। तो आइए आपके लिए 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन प्लान करते हैं और आप खुद देख पाओगे कि आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन है और किस में ज्यादा रिटर्न पा सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं एफडी को। तो मैंने पहले बताया कि एफडी में 6% का इंटरेस्ट मिलता है, बट एफडी के साथ दिक्कत यह है कि एफडी में मिलने वाला रिटर्न मार्केट के इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता। इन्फ्लेशन रहता है
5 से 7% के बीच और इंटरेस्ट कितना 6%। पर फिर भी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, अगर आप 15,000 की सैलरी में से 20% यानी कि 3,000 एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि बढ़ते समय के साथ साथ आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। तो मान लेते हैं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को हर साल 10% बढ़ा देते हो। तो आइए देखते हैं कि इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद हमारे पैसे की 10 साल बाद क्या वैल्यू रहेगी। तो 10 साल बाद 10% के इंक्रीमेंट से 5,73,000 इन्वेस्ट कर चुके होंगे और 6% के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी 7,53,000 और उसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी यानी इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद वैल्यू होगी 4.5 लाख के आसपास। और यहाँ मैं इन्फ्लेशन 5% का लिया हूँ, यानी कि आप देख सकते हो कि इन्फ्लेशन की वजह से आपकी पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है और आपको मिलने वाला रिटर्न इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा है। देखो एफडी में इन्वेस्ट करना सेफ ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पर आपको मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इन्वेस्टमेंट का एक गोल्डन रूल है, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। और 15,000 कमाने वाला बंदा कभी नहीं सोचेगा कितना इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद उसे कुछ ना मिले। इसीलिए चलते हैं दूसरे ऑप्शन पर, मीडियम रिस्क ऑप्शन। अब एफडी तो हमारे इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाया, तो चलिए चलते हैं अगले ऑप्शन पर यानी स्टॉक मार्केट पर। देखो यहाँ स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए आपको काफी टाइम, रिसर्च एंड कैपिटल चाहिए जो एक जॉब करने वाला एक नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो फंड में, और फंड में भी हमारे पास ऑप्शन है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जिसमें हमारे देश के टॉप 50 कंपनी आती है और जो ऑन एन एवरेज आपको यहाँ से 13.5% का रिटर्न मिल जाता है। और फिर आती है मिड कैप 100 कंपनी जो एक स्टेबल ग्रोथ के साथ आगे बढ़ती है। अब क्योंकि ये ग्रोइंग कंपनी होती है इसीलिए 14 से 15% का रिटर्न ऑफर करती है। और लास्ट में आती है स्मॉल कैप 250 कंपनी जो अपनी ग्रोइंग स्टेज में होती है। क्योंकि ये कंपनी न्यू होती है तो इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा होती है, तो इसमें सबसे ज्यादा 18% का रिटर्न भी आपको देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें मीडियम रिस्क की तो भाई मैं अपना सारा पैसा स्मॉल कैप में नहीं डालना चाहूंगा, बल्कि एक स्ट्रेटेजी से इन तीनों कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा एक फॉर्मूला का यूज करके, जो कि है 7-20-10 रूल। इस रूल का यूज करके अपने 3,000 को इन्वेस्ट करना है। तो 3,000 का 70% होगा 2100। इसको आप निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है। उसके बाद 20% यानी कि 600 को मिड कैप 100 कंपनी में इन्वेस्ट करना है एंड 10% यानी 300 को स्मॉल कैप 250 कंपनी में इन्वेस्ट करना है। अब इससे क्या होगा कि जो आपको ऑन एन एवरेज रिटर्न मिलेगा वो 14% का हो जाएगा। तो अब आइए इस रेट ऑफ रिटर्न से आपके पैसे की फ्यूचर वैल्यू कितना होगा इन्फ्लेशन के साथ। तो 10 साल में आप 5,73,000 इन्वेस्ट कर चुके होंगे और आपको रिटर्न मिलेगा 11,31,000 और इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद उस पैसे की वैल्यू होगी 6,77,000। अब 20 साल बाद देख लेते हैं तो 20 साल बाद आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे 20,61,000 और रिटर्न मिलेगा 75,36,000 का और उसकी असल वैल्यू आफ्टर इन्फ्लेशन होगी 27 लाख। एंड फाइनली 35 साल बाद इन्वेस्ट कर चुके होंगे 97,56,000 और रिटर्न मिलेगा 8,25,00,000 का और इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद असल वैल्यू होगी 1,37,00,000 का और फाइनली आप 35 साल बाद करोड़पति बन जाओगे। अब इन दोनों ऑप्शन में एक चीज नोटिस करी होगी कि जब हम एफडी में इन्वेस्ट कर रहे थे तो हमें मिलने वाला जो एक्चुअल प्राइस था हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी कम था। अब ऐसा इसलिए क्योंकि एफडी वाला ऑप्शन हमारी 5% वाली इन्फ्लेशन को नहीं बीट कर पा रहा था, उल्टा हमारी वेल्थ को डीवैल्यू कर रहा था। तो भैया जो लोग सोच के बैठे हैं कि सेविंग अकाउंट और एफडी हमारे लिए सबसे बड़ी और सबसे सही इन्वेस्टमेंट है, तो आप देख लो कि आपके पैसे के साथ क्या हो सकता है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी सैलरी कितनी है और आप उसमें से कितना इन्वेस्ट करने वाले हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।